हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है जो कि प्रीपेड टास्क से ही जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको प्रीपेड टास्क के बारे में बताती आ रही हूँ कि किस तरीके से स्कैमर्स आपको लूटने के लिए बैठे हुए हैं। जगह जगह पर ये आपको सिर्फ इनका एक ही ऑब्जेक्टिव है, आपके पैसे किस तरीके से ये लूट सके और आपको ट्रैप में फंसा सके। ये जो घटना सामने आई है, ये आई है भोपाल से। जिनका नाम है भूपेंद्र विश्वकर्मा, जिन्होंने अपने परिवार समेत सुसाइड कर लिया है। सबसे पहले उन्होंने अपने दोनों बच्चों को पॉइजन दिया कोल्ड ड्रिंक में मिला के, उसके बाद दोनों हस्बैंड वाइफ उन्होंने फांसी खाई। तो ये बहुत ही ज़्यादा दुखद है। और ये क्यों हुआ? ये हुआ लोन लेने की वजह से। ये एक ऐसी लोन ऐप थी जो कि इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करवा रही थी। जब वो लोन नहीं भर पाए तो लोन कंपनी के थ्रू उनका फ़ोन जो है वो हैक कर लिया गया, जिसके बाद जितने भी उनके कॉन्टैक्ट्स है, यानी कि उनके फ्रेंड्स, उनके रिलेटिव्स, उनके कोलीग्स, सभी को धमकाना शुरू कर दिया गया कि हम तुम्हें वायरल कर देंगे, राइट। जिसके बाद वो इतने डिप्रेस्ड हो गए कि इसके बाद उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आया और उन्होंने सुसाइड कर लिया अपने परिवार के साथ। भूपेंद्र सुसाइड नोट यहाँ पे लिख के जाते हैं 4 पेजेस का, जिसमें उन्होंने सारी बातें बताई हैं कि कैसे कैसे हुआ उनके साथ और क्या क्या चीज़ें। आपके लिए जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप गलती से भी ऐसी गलती ना करें। और अगर आप ये सब कर रहे हैं तो तुरंत रुक जाएं और तुरंत पुलिस में जाके कंप्लेन करें। तो भूपेंद्र को 2 प्रीपेड टास्क में फंसाया गया। किस तरीके से? देखो, सबसे पहले तो शुरुआत में भूपेंद्र लिखते हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करे और क्या ना करे। नहीं पता कि हमारी छोटी सी प्यारी सी फैमिली को किसकी नज़र लगे। हम अपने परिवार के सभी लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। मेरी एक गलती की वजह से सभी लोग परेशान हुए। हम अपने परिवार के साथ खुदकुशी कर रहे हैं। हमें कोई परेशानी नहीं थी, किसी बात की कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन अप्रैल मंथ में मुझे मेरे फ़ोन पर एक ऑनलाइन जॉब ऑफ़र आया। जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया, ये व्हाट्सएप पर अप्रोच करते हैं, टेलीग्राम पर करते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि चलो एक्स्ट्रा इनकम उनके पास अब हो जाएगी, तो उन्होंने अग्री कर लिया। क्योंकि इसके लिए ज़्यादा समय, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, सिंपल टास्क देते हैं, ज़्यादा समय तो लगता नहीं है, तो ईजी रहता है सभी के लिए करना। तो सिंपल टास्क आपको देते हैं ये लोग, जिसमें आपकी मेहनत भी कम लगेगी, लेकिन इनका एक ही मकसद होता है, आपका हार्ड अर्न मनी लूटना। सिर्फ इनका एक मकसद होता है कि जितना ज़्यादा ये आपसे पैसे ले लें और आपको कुछ भी नहीं देते। मैंने स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में इनिशियल प्रॉफिट मिला, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, शुरुआत में आपको ये लोग थोड़ा बहुत प्रॉफिट देंगे। झांसे में लाने के लिए धीरे धीरे मैं इस दलदल में धंसने सा लगा। थोड़ा भी समय मिलता तो मैं उस काम को करने लगता था, लेकिन काम का लोड बढ़ने लगा, इसलिए मैं उस काम में लगाया हुआ पैसों का हिसाब भी नहीं रख पाता था। काम का दबाव जो है वो बढ़ता चला गया। वो कहते कि इस ऑर्डर को कंप्लीट कर लो, जो भी वो टास्क देते थे, और अपने जो पैसा, आपने जो पैसा लगाया है उसे कमीशन के साथ वापस ले लो, जो कि कभी आना ही नहीं था। मतलब ये बोलते थे कि जल्दी जल्दी अपने टास्क कंप्लीट करो, जितना तुमने इन्वेस्ट कर लिया है ना, उसको कमीशन के साथ वापस ले लो। आगे वो लिखते हैं कि ये गलत दलदल था जिसमें मैं फंसता चला गया। जब मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए थे तो कंपनी वालों ने इंसिस्ट किया कि तुम्हें लोन ले लेना चाहिए। तो आप ये देख रहे हो कि जितना भी वो पैसा लगा रहे हैं उनके पास कुछ भी नहीं आ रहा है। मैंने मना किया क्योंकि मेरा सिविल कोड जो था वो पहले से ही ख़राब था, लेकिन कंपनी वालों के कहने पर ट्राई किया तो लोन तुरंत मिल गया। देखा, आपको पता है जब लोन लिया जाता है तो उसमें कितनी बड़ी प्रोसेस होती है। अगर बैंक से लोन लेने जाओ, बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फॉलो करनी पड़ती है। लेकिन इंस्टेंट लोन जो ऐप्स होती है, जो फ्रॉड ऐप्स होती है, ये तुरंत आपको लोन देती है, फिर बाद में बहुत ही बुरा ये लोग आपके साथ करते हैं। जो वो लोन ले रहे थे वो कंपनी को ही दे रहे थे। अब यहाँ पर ध्यान से समझो कि कंपनी वालों के कहने पर उन्होंने लोन ले लिया इंस्टेंट लोन ऐप के थ्रू। जितना भी पैसा आ रहा वो फ्रॉड कंपनी में ही लगाया गया, यानी कि उनके पास खुद कुछ भी नहीं आया। आगे भूपेंद्र लिखते हैं कि इस काम को शुरू करने से पहले मैंने वेबसाइट चेक की थी, यानी कि जो वेबसाइट होगी वो थी एक ई-कॉमर्स बेस्ड कंपनी है जो टीआरपी के लिए काम करती है। ठीक है, वेबसाइट है CSYOLIEN.com और ये कोरोना के बाद 2022 में स्टार्ट हुई थी। ये कोलंबिया की है बेसिकली। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये अलग अलग कंपनी का नाम इस्तेमाल करके ही ठगी करते हैं। फिर चाहे वो कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई भी बड़ी कंपनी हो सकती है, गूगल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है।
ठीक है। और साथ ही साथ ये लोग क्या करते हैं, आपको सर्टिफिकेट्स दिखाते हैं, पेमेंट प्रूफ दिखाते हैं, आपको लगता है कि ये जेन्युइन है, यहीं पर आप फंसना शुरू हो जाते हो। आपको लगता है कि ये जेन्युइन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, ये सब फेक है, इन पर कभी भी विश्वास ना करें। आ जाते हैं पेज 2 पे। वो फिर क्या कहते हैं कि इस काम की जानकारी किसी को भी नहीं थी, किसी को भी, घर में उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। वाइफ भी जब भी देखा करती थी तो बोलती थी कि जो भी करना तुम सोच समझ के ही करना। लेकिन भूपेंद्र हमेशा यही कहते थे कि मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारी खुशी के लिए ही कर रहा हूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि मैंने क्या कर डाला। 4 साल पहले जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे वो कंपनी बंद हो गई थी, जिससे उनका जो क्रेडिट कार्ड था उसका सिविल ख़राब हो गया। तो ऑनलाइन जॉब का शिकार होने के बाद मुझे लगा जो मुझे पैसा मिलेगा, जितना ही मुझे यहाँ पे पैसा आएगा, उससे मैं लोन वगैरह सब क्लियर कर दूंगा, तो यहाँ मेरी टेंशन क्लियर हो जाएगी और ये सब छोड़ दूंगा। लेकिन मैं ये समझ नहीं पाया कि इतना सब कुछ हो जाएगा मुझ पर। ऑनलाइन जॉब वालों ने लोन का कर्जा इतना ज़्यादा कर दिया है कि मैं खुद भी हैरान परेशान हो गया। यानी कि अब जो है उनका कर्जा बढ़ता ही चला गया। मैं समझ गया कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, मुझ पर बात बात पर पैसों का दबाव बनने लगा। फिर वो आगे लिखते हैं कि लोन वाला पैसा उन्होंने खुद के लिए इस्तेमाल नहीं किया, वो पूरा पैसा कंपनी को ही दे दिया। यानी कि सारा पैसा स्कैमर्स के पास ही चला गया, भूपेंद्र के पास यहाँ पर कुछ भी नहीं आया। आगे भूपेंद्र लिखते हैं कि जून में लोन का कर्जा इतना ज़्यादा होता चला गया कि अब लोन रिकवरी वालों ने धमकाना तक शुरू कर दिया। जून में कैसे भी करके उन्होंने EMI पे कर दी, लेकिन जुलाई में लोन वालों ने मेरा फ़ोन हैक करके सारी डिटेल्स निकालकर मेरे रिलेटिव्स, मेरे कोलीग्स, फ्रेंड्स सभी को ब्लैकमेल करना यहाँ पे शुरू कर दिया और धमकाने लगे कि आपकी गलत फ़ोटोज़ बनाकर वायरल कर देंगे, नहीं तो लोन को जल्दी से रीपे करो, और सभी को डिफेम कर देंगे। इवन उनके बॉस के DP का भी मिसयूज़ करने लगे, जो कि मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करवाने लगा। नेक्स्ट वो लिखते हैं 3rd पेज में, उसके बाद वो साइबर क्राइम ऑफिस में गए, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे। उन्हें लगा कि चलो कंप्लेन कर लिए जाए। वहाँ पे कोई भी ऑफिसर नहीं थे और क्योंकि छुट्टी थी उस वक्त, वो वापस आ गए, रिपोर्ट भी नहीं कर पाए। देन 12 को वो फिर से गए, एप्लीकेशन उन्होंने दी, एडवोकेट से मिले, उन्होंने ड्राफ्टिंग के लिए समय लिया हुआ है। मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा हूँ, ना किसी से नज़र मिला पा रहा हूँ। आज मैं अपनी ही नज़रों में गिर चुका हूँ, ये कोई समझ नहीं पा रहा है। मैं मजबूर हूँ, उन्हें अपने बच्चों के फ्यूचर की सबसे ज़्यादा यहाँ पे चिंता हो रही है कि क्या होगा बच्चों के फ्यूचर का। और इसी के साथ साथ वो आप सभी से माफ़ी मांगते हैं। मैं ब्रीफ में बता रही हूँ, उन्होंने काफ़ी चीज़ें लिखी हैं। इसके बाद 4th पेज में वो कहते हैं, मैं मजबूर हूँ, शायद हमारे जाने के बाद सब अच्छा हो जाए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे जाने के बाद मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार, कोलीग्स, फ्रेंड्स, किसी को भी लोन के लिए परेशान ना किया जाए। इसके बाद वो सॉरी फॉर एवर लिख देते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। तो ये कितना दुखद है। जैसे कि मैंने बताया है आपको, इन सभी टास्क से आप दूर रहिए। ये प्रीपेड टास्क आपको आपकी ज़िंदगी का सबसे बुरा फैसला हो सकता है, सबसे ज़्यादा आपको ये पछतावा दिला सकता है। तो दूर रहिए ऐसे लोगों से, ऐसे टास्क से। ऐसे कोई टास्क नहीं होते हैं, कोई भी वीडियो लाइक करना, रेटिंग करना, कुछ भी, आप चुपचाप इन सभी से दूर हो जाइए। और अगर कहीं ना कहीं आप इन सब में फंस गए हैं तो सुसाइड का ख्याल बिल्कुल ना लाइए, अपने परिवार से बताइए, परिवार में सभी मेंबर से बात करें, और परिवार वालों को भी समझनी चाहिए, जो भी प्रॉब्लम है उन्हें सुने ध्यान से और सॉल्व करने की कोशिश करें। साथ ही साथ पुलिस में ज़रूर जाएं, ठीक है। आजकल बहुत तरीके हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन सुसाइड किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। सुसाइड से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे स्कैमर्स की ही जीत हो रही है इन सभी से, क्योंकि स्कैमर्स इतनी जल्दी पकड़े नहीं जाते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने सुसाइड किया है कि इन सब चीज़ों के लिए आपके दिमाग में सुसाइड के ख्याल आ रहे हैं, तो स्कैमर्स जो है वो दूसरा शिकार ढूंढेंगे। उन्हें इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका पैसा नहीं लौटेगा। आप प्लीज़ अपने परिवार से बात कीजिए, अपने पुलिस में जाइए, यहाँ पे एक्शन की ज़रूरत है। और इन सभी टास्क से आप सबसे पहले तो दूर रहिए। आशा करती हूँ कि आप कुछ सीख ज़रूर लेंगे कि आपको इन सभी चीज़ों से दूर रहना है। इंस्टेंट लोन ऐप्स, इन सब में बहुत धोखाधड़ी होती है, यहाँ से भी आपको दूर रहना है, इन सभी टास्क से आपको दूर रहना है। सो ये वीडियो उन सभी तक पहुँचनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि इन टास्क में पढ़ रहे हैं, इन टास्क को कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। तो जिन्हें नहीं पता, जिन्हें पता है वो ज़रूर इन्हें शेयर करें, अपने रिलेटिव से, अपने कोलीग से शेयर करें, अपने फ्रेंड्स, जहाँ जहाँ हो सके आप ज़रूर शेयर करें, ताकि अवेयरनेस दूर दूर तक जाए और सभी को पता चले कि इस तरीके के टास्क से आपको दूर रहना है। स्कैमर्स को पहचानना है। स्कैमर्स को पहचानना कैसे है मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है। सो आशा करती हूँ कि आपने वीडियो ज़रूर देखी होगी और आप सारी चीज़ें समझ रहे होंगे। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो दूर दूर तक जाए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।